नमस्कार मित्रों। आज यूपीएस की प्रतियां जलाई गई। यूपीएस मतलब जो राजपत्र गजट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके उसको कर्मचारियों ने जलाया और उन्होंने घोषणा कर दी कि उनका युद्ध, उनकी लड़ाई जारी रहेगी और ओपीएस से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। 2004 के बाद वाले जो भी भर्ती कर्मचारी हैं उनको एनपीएस दिया गया, न्यू पेंशन स्कीम, और वो 2004 से अभी तक लागू रहा। लेकिन अब कुछ दिनों से ये मांग उठ रही है, एनपीएस उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें भी ओपीएस चाहिए। सरकार ने पिछली नेशनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद चेयर किया था, उन्होंने यूपीएस स्कीम जारी कर दी और जारी ही नहीं कर दी, उस यूपीएस को लागू कर दिया और उसका गजट राजपत्र जारी कर दिया। जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी महोदय श्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उसकी बहुत प्रशंसा की। रेलवे के तमाम अधिकारियों ने प्रशंसा की और उन्हीं का वर्चस्व है चूंकि नेशनल काउंसिल में, तो यूपीएस तो अब लागू हो गया है। हाँ, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम वाले चाहें तो वो ऑप्ट करके, ऑप्शन दे के यूपीएस में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर जाने के बाद और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, और चाहें तो वो एनपीएस में ही रहें। लेकिन ओपीएस सरकार अब देने से लगभग उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि कर्मचारी आंदोलन करेंगे और आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज उस यूपीएस राजपत्र की प्रतियां जलाई गई। आगे हम दिल्ली की आज बात फिर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है। इतना घटिया, इतना निकृष्ट, इतना निम्न स्तर पर गिर के चुनाव प्रचार कभी हुआ नहीं। एक आदमी आम बन के आया था, आम आदमी बन के, उसकी टोपी पहन के, वो टोपी तो उतार दी, मफलर भी गायब हो गया, खांसी भी गायब हो गई, लेकिन दिल्ली को लंदन के सपने दिखा के आज उसको ऐसा कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि 10 से 12 साल हर व्यक्ति की उम्र इस घोर प्रदूषण की वजह से कम हो गई है। दिल्ली की सड़कें बदहाल हैं। जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करके वो दुहाई दे रहे हैं, उसकी सबकी हालत बहुत ही खस्ता है। केवल टीवी स्क्रीन पर केजरीवाल के चुनावी प्रचार से दिल्ली दुनिया से न्यारी है, और वो तो फिर उनका हर मॉडल कमाल का है, लेकिन टीवी स्क्रीन तक, वास्तविकता में और उसमें कोई तालमेल नहीं। निश्चित तौर से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं और जेल में ही सड़ के उनका अंत होना है। बार बार अपनी जान का खतरा बताते, नाटक नौटंकी करते, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। जो कभी नहीं हुआ वो किया, क्योंकि उन्होंने हरियाणा राज्य पर यानी वहाँ के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाया कि जमुना के जल में वो जहर घोल रहे हैं, जहर मिला रहे हैं, ताकि दिल्ली के सभी लोग मर जाएं, दिल्ली का नरसंहार हो जाए। जो काम हिटलर ने किया था वो आरोप उन्होंने नायब सैनी पर लगा दिया है। गंभीर आरोप है। 7 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने भी केजरीवाल की घोर आलोचना की है। और यही नहीं, आज राहुल गांधी, जो डीप स्टेट या अपनी सोच की बीजेपी कहीं ना आ जाए, उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ अंततः जनसभा की और तीखे हमले किए। उन्होंने आज केजरीवाल पर हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भी मालूम हो गया है कि केजरीवाल अब जाने वाले हैं, उनकी विदाई तय है, तो उन्होंने भी मौका देख के चौका मारने की ठान ली, ताकि केजरीवाल के पतन में कांग्रेस भी श्रेय ले सके। आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी टीवी पर पूरे जोशो खरोश में
हमलावर नजर आए। तो केजरीवाल की विदाई तय हो चुकी है और उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील राहुल गांधी पर हमला करके ठोक दी, क्योंकि जाहि विधाता दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेई। तो उन्हें भूल गए, राहुल गांधी पर उन्होंने भ्रष्ट बेईमान होने का आरोप लगाया और कांग्रेस का कोई भी हो व्यक्ति राहुल गांधी के उंगली के इशारे से उठक बैठक करता है। मत भूलें केजरीवाल कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, यानी राहुल के झंडे के नीचे। एक बार मौका दिया, हिमाचल में नहीं जीते, दोबारा सेफ सीट तेलंगाना से उनको बना ही दिया राज्यसभा सदस्य। तो अभिषेक मनु सिंघवी ही केजरीवाल को जेल से निकालने वाले हैं। तो अब यानी अभिषेक मनु सिंघवी भी केजरीवाल की वैसी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है, एक चुनाव के बाद फिर गलबहियां राहुल गांधी की हो जाएं, क्योंकि एक दूसरे की पोल जानते हैं, कुकृत्यों को जानते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, रिश्ता बड़ा पक्का है। तो आज यही हम कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगाया कि दिल्ली के सब लोगों को वो मारना चाहते हैं, हरियाणा वाले, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो उस पर मानहानि का केस भी उन्होंने ठोक दिया है, 7 FIR भी हो गई हैं और चुनाव तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आरोप इतना संगीन इन्होंने लगा दिया है कि इसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा आगे भी। जेल तो वो वैसे भी जाने वाले हैं, ईडी वाले मामले में, अभी CBI का मामला है, आतंकवादी गुट से इनके लिंक का भी मामला है। तो मामले कई हैं, तो वो सोचते हैं कि अब क्या, जैसे एक गुनाह किया वैसे 10 करो, सजा तो होनी ही है। तो आज सिर्फ इतना, और हम यही चाहेंगे कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो गया। आप लोग भी कमेंट्स में लिखें कि भाई अब क्या है, क्योंकि मन बहुत ख़राब हो गया है। क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका भी आनंद लें, लेकिन अगर ये देखें तो पूरा देख डालें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। कमेंट्स में लिखें, उसी आधार पर कल का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।